जो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली के वज़ीर आला को बंद किया है, इससे पाकिस्तान में नून लीगी अकाबरीन को बिलखसूस काफ़ी हौसला मिला है। और मीडिया का एक सेक्शन भी अब हमें ये मोटिवेट कर रहा है, सिविल सोसाइटी वाले भी बता रहे हैं कि देखें जी, अगर इंडिया जैसी बड़ी जमहूरियत में वज़ीर आला कैद हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। यानी आप अली अमीन गंडापुर साहब को पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लें, उसके बाद जो रिएक्शन आएगा, जो कि जाहिर है आएगा, आप उसको भी ताकत से दबा सकते हैं। आपने 9 मई के बाद से लेकर अब तक ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया है और ताकत से आपने बहुत सी चीज़ों को दबाया है। आपने 8 फरवरी का इलेक्शन भी करवाया है और उसमें भी आपने मैंडेट भी चोरी कर दिया, बावजूद इसके कि लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया, लेकिन आपने ज़बरदस्ती फॉर्म 45 का चक्कर चलाकर वो मैंडेट भी चोरी कर लिया और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनवा ली और बिठा ली। आइंदा भी आप अली अमीन गंडापुर साहब को पकड़ने के बाद भी आवाम के रिएक्शन को कुचल सकते हैं और ताकत से बहुत सारी चीज़ों को ये दिखा सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं और अली अमीन गंडापुर एक विलन है और उसको गिरफ्तार होना चाहिए। आप ये सब कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन आप आवाम के दिलों में अपने लिए नफरत और गुस्सा भरते चले जाएंगे। 2018 का इलेक्शन आपने नवाज शरीफ साहब को बाहर करके लड़वाया था और आपको धांधली करके वो इलेक्शन जो है, आरटीएस को रोक के वो इलेक्शन जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत लानी पड़ी थी। 2024 का इलेक्शन में आप उसी वजीर आजम को जिसको आप 2018 में लेकर आना चाह रहे थे ज़बरदस्ती, अब वही वजीर आजम आपके खिलाफ हो चुका क्योंकि वो एक मैच्योर और बड़ा सियासतदान बन चुका था। तो अब आपने उसको दबाने के लिए धांधली करने की कोशिश की, बात नहीं बनी, धांधला करने की कोशिश की, बात नहीं बनी। अब आपने धांधला प्लस करके शहबाज शरीफ को जिताया और इमरान खान को हराया। अब अगर आप 2028-29 के इलेक्शन में गए तो धांधला प्लस से भी बात आपके कंट्रोल में नहीं होगी। आवाम को आप जैसे जैसे गुस्सा दिलाते जाएंगे, जैसे जैसे आप आवाम के पसंदीदा लीडरों को बंद करते जाएंगे, उनके खिलाफ मजालिम बरतते जाएंगे और अपनी मर्जी के टाउट कठपुतलियाँ आवाम पर मुसलत करते जाएंगे, मोहसिन नकवी, सरफराज बुगटी, शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग जिनका माजी सिर्फ आए बूट पॉलिश के और कुछ भी ना हो, इन लोगों को आप लाते चले जाएंगे। और इमरान खान या नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो, जिनकी आवाम में कोई थोड़ी बहुत जड़ें होंगी, उन लोगों को आप आवाम से दूर करते चले जाएंगे तो इवेंचुअली ये होगा कि जो आवाम का गुस्सा है वो इस कदर बढ़ जाएगा कि आप फिर जाली इलेक्शन से भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और जो 9 मई को रिएक्शन आया था या जो 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शन के बाद जो रिएक्शन आ रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में रिएक्शन शायद इससे मजबूत होंगे और हर सियासी जमात के अंदर छोटी मोटी एमक्यूएम, छोटी मोटी तहरीक इंसाफ और छोटी मोटी टीएलपी बनती चली जाएगी और लोग तशद्दुद पर उतरेंगे और मुल्क में अनारकी होगी, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होगी। अगरचे उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो या बड़ा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर करेगी और पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दोस्त ममालिक, कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। आप होश के नाखून ले लें, मेहरबानी करें। पाकिस्तान की मईशत मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाएं। अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करने के लिए इंडिया से जवाज़ तलाश करने की कोशिश ना करें। अपने मीडिया के भोंपुओं के ज़रिए से ये बातें हमें समझाने की कोशिश ना करें। अगर आपने नहीं होश करनी तो ना करें, लेकिन उस फिर नताइज के ज़िम्मेदार आप लोग होंगे क्योंकि ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं। अगर पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा आपकी जाबराना पॉलिसियों की वजह से, तो फिर भुगतना भी आप लोगों को ही पड़ेगा क्योंकि इमरान खान साहब तो हुकूमत में नहीं है, उनका तो कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, पीटीआई का तो कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे सिस्टम में, आप लोगों का ही स्टेक इन्वॉल्व है। एकेपी की गवर्नमेंट आपने ले भी ली तो भी कुछ इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हाँ, अलबत्ता आपकी रेपूटेशन आवाम में बहुत मुश्किल हो जाएगी और नून लीग तो हमेशा के लिए अपने जवाल की जानिब बढ़ती हुई पहले ही नज़र आ रही है। एक बड़ा सियासी इदारा है, अगर वो आपके हाथों में इसी तरह खेलती रही तो वो शायद मज़ीद जवाल आमादा हो जाए और नवाज शरीफ साहब शायद दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान में या रायबंड में बैठकर भी अपने भाई और भतीजी की सरपरस्ती ना करें और वो इंग्लैंड चले जाएं। और अगर वाकई ऐसा नवाज शरीफ साहब करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के लिए कोई बाई इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अवाम में जाना तक बहुत मुश्किल हो जाएगा।